मैंने अपनी खुद की एक वेबसाइट बनाई है, आप लोग उस वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह उस वेबसाइट की लिंक मैंने दे दी है। उस वेबसाइट के ऊपर मैं ऐसे कंटेंट और ऐसे ब्लॉग्स को अपलोड करूंगा जो कि मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत ही कमाल की वेबसाइट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं फिर हम लोग इस कमाल की वीडियो को। तो बहुत बढ़िया, मैं आ चुका हूं अपने एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ आगे क्या प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, आपको सिंपल से क्या करना है, चले आना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पे ये जो play.gg की वेबसाइट है इसको सर्च करना है। ठीक है, आपको क्रोम के ऊपर ये लिखना है और सिंपल से इस टाइप की कुछ वेबसाइट आ जाएगी। इसको हम लोगों को कर लेना है ओपन, और ओपन करने के बाद सिंपल से यहाँ पे इनका लोगो है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे और इस टाइप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी हमें क्या करना है, इनकी वेबसाइट के ऊपर एक आईडी क्रिएट करनी है। अब ये आईडी भाई आप जीमेल से भी क्रिएट कर सकते हो या तो टेम्परेरी मेल से भी क्रिएट कर सकते हो। बट एक चीज़ मैं बताऊँ, कई बार आईडी क्रिएट करने में इनकी वेबसाइट पे ग्लिच आता है। मतलब आप भाई आईडी क्रिएट कर लोगे, लॉगिन पासवर्ड डालोगे तो भाई वो लॉगिन नहीं होगा। एग्जैक्टली वहाँ पे ये हो रहा होता है कि हमारी जो आईडी है वही क्रिएट नहीं हुई होती है। तो अगर इस टाइप के आपके फ़ोन के अंदर दिक्कत आने लगे तो प्लीज़ आप एक काम करना, अपने भाई दूसरे फ़ोन से ट्राई कर लेना या तो मम्मी पापा किसी के फ़ोन से ट्राई कर लेना और फिर आईडी बना के देखना। ठीक है, तो मैं जानते हो क्या करने वाला हूँ, मैं कंप्यूटर की हेल्प लूँगा आईडी बनाने के लिए। ठीक है, आईडी आपको मैंने बताया आप अपने फ़ोन से बना सकते हो, मम्मी पापा किसी के भी फ़ोन से बना सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरी एक पुरानी आईडी बनी हुई थी, मैं इसको लॉग आउट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको सिंपल से क्या करना होता है, ये जो लॉगिन का सेक्शन है ना, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये लॉगिन के सेक्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो इस टाइप का कुछ सेक्शन ओपन होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। मैंने आपको पहले भी बताया कई बार ऐसा होता है कि एक बार में यहाँ पे आईडी बनती नहीं। आपने यहाँ ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दिया, क्रिएट कर दिया, आपको लॉगिन पेज दिखेगा। जब वहाँ पे लॉगिन करने जाओगे ना तो दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ एक फ़ोन से नहीं, आप 2-3 फ़ोन से ट्राई करके देखना और आईडी बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंप्यूटर से आईडी बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन दबाया और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल से क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर दबाऊंगा और यहाँ पे मैं अपनी जो न्यू ईमेल आईडी है वो डालूंगा और पासवर्ड्स को यहाँ पे डालूंगा। तो बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि मैंने अपना आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अभी मैं सिंपल से क्या करूँगा, क्रिएट। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे क्रिएट दबाया, यहाँ पे देख पाएंगे इस टाइप का सेक्शन आ जाएगा। अगर आपका इस टाइप का सेक्शन नहीं आता, यहाँ पे देखिए जैसे आप लोग क्रिएट करोगे ना तुरंत आपको लॉग आउट यहाँ ऊपर दिखेगा, मतलब आप लॉगिन हो जाओगे। क्रिएट करते ही लॉगिन हो जाओगे। अगर आप क्रिएट करते ही लॉगिन नहीं हुए, इसका ये मतलब है कि आपकी आईडी क्रिएट नहीं हो पाई है। प्लीज़ दूसरे डिवाइस से ट्राई कीजिए, ये यहाँ पे दिक्कत आती है, इसीलिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। अभी मैं क्या करता हूँ, क्रिएट तो मैंने यहाँ से कर लिए बट हम लोग ये प्रोसेस कंप्यूटर पे तो कर नहीं रहे हैं कि नहीं। तो मैं सिंपल से क्या करने वाला हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर से क्रिएट कर लिए, अभी मैं फ़ोन से लॉगिन करके देखता हूँ। ठीक, मैंने लॉगिन के ऊपर दबाया और सिंपल से मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को डालता हूँ। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड को डाल दिया है। सिंपल से मैं करूँगा लॉगिन और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि लॉगिन बहुत ही अच्छे से हो रहा है। ठीक, अभी लॉगिन होने के बाद यहाँ पे ये लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताते हैं कि कैसे आपको करना है। ओके, तो यहाँ पे इनका सबसे पहला स्टेप है कि भैया play.gg को डाउनलोड करो और अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर लो, क्योंकि हमारे पास टर्मेक्स है, उसके अंदर हम लोगों ने उबंटू को इंस्टॉल कर रखा है। तो ये सारा काम हम लोग उबंटू के अंदर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हियर के ऊपर क्लिक कर देने वाले हैं। ठीक, और इस टाइप की वापस से वेबसाइट आ जाएगी और आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इन्होंने हमें अपने आप लॉग आउट कर दिया है। यहाँ पे देख पाओगे लॉगिन जैसा कुछ आ रहा है, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, एक बार लॉगिन के ऊपर दबाओगे वापस से लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे आपको देखना है ये जो लिनक्स का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब एक खास चीज़, यहाँ पे इनके कमांड को आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट मैंने देखा है कि इनके कमांड को यूज़ करते वक्त मुझे काफ़ी बार एरर देखने को मिले थे। तो एक काम करना, यहाँ पे भाई पिन कमेंट जो है ना, मेरे वीडियो के नीचे पिन कमेंट होगा, आप उसके ऊपर जाओ, एक टेक्स्ट फाइल होगी, उसको डाउनलोड कर लेना सिंपल से। और उसको डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर से कमांड्स को टाइप करना, कमांड से एक बार मैच कर लेना। कुछ कमांड यहीं के हैं और कुछ कमांड वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, तो आप लोग उनसे जा करके ट्राई करना। ठीक है, और इन फ्यूचर अगर इनकी वेबसाइट पे कमांड्स बदलते हैं तो उस टेक्स्ट फाइल के अंदर जो कमांड्स मैच हो रहे थे आज की डेट में, वो कमांड्स को आप लोग इनकी वेबसाइट के कमांड से रिप्लेस कर लेना। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो थोड़ा बहुत तो चिंता ना करो, मैं आपको सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये रही मेरी टेक्स्ट फाइल। सिंपल से मैं इसको कर लेता हूँ ओपन और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो कमांड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये जो कर्ल है
और ये जो एको कमांड है, ठीक है, ये सारे कमांड इसी जगह के हैं। ये जो कर्ल वाला कमांड है, ये जो एको कमांड है, ये दोनों कमांड यहीं के हैं। और ये sudo apt अपडेट और ये जो कमांड है इंस्टॉल प्लेट, ये एक जर्नल कमांड है, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने टेक्स्ट फाइल से स्टेप बाय स्टेप ये सारे कमांड्स को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक। सबसे पहला जो हमारा कमांड है वो है भाई sudo को इंस्टॉल करने का। यहाँ पे हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं आ चुका हूँ वापस से अपने टर्मिक्स के अंदर। और टर्मिक्स के अंदर मैंने क्या ओपन कर रखा है, उबंटू का शेल। आपको याद होगा भाई 4 वीडियोस हम लोग कवर कर चुके हैं, उबंटू का शेल कैसे लेना है ये सब आपको पता है, क्योंकि इसी के अंदर हम लोगों ने मेटास्प्लॉइट को भी डाला था। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये कमांड को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं sudo को। और अगर कुछ भी यस नो जैसा आएगा तो आप लोग यस करके इंटर करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आई होप सो कि ये सब आप जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने देते हैं हम लोग। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा sudo कमांड बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। आई होप सो कि आप लोगों में इस टाइप के लॉग आ रहे होंगे, आप लोग लॉग्स को मैच कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और परफेक्ट होगा भी अगर आपने 4 वीडियोस मेरी पिछली देखी हैं, तभी आपका यहाँ पे विदाउट एनी एरर होगा। क्योंकि उन वीडियोस के अंदर मैंने काफ़ी ऐसे काम कर रखे हैं जो कि भाई आगे की वीडियोस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो भाई कभी ये मत दिमाग लगाना कि मैं 4 वीडियोस नहीं देखूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे आऊँगा, कोई एरर आता है तो भाई मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हो सकता है उसको सॉल्व करने के मेथड्स को मैंने पहले ही कवर कर रखा हूँ। तो मेक श्योर पुरानी वीडियोज़ को ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। चलो, हम लोगों ने यहाँ sudo को इंस्टॉल कर लिया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेकंड कमांड जो है इसको भी कॉपी करके वहाँ पेस्ट करता हूँ। तो बहुत बढ़िया, हम लोगों ने अपने सेकंड कमांड को भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। याद रखिएगा, ये रूट से यहाँ से सेकंड कमांड स्टार्ट है, और यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे जो टर्मिक्स के अंदर ना, हमारे उबंटू के शेल के अंदर ये कमांड पहले से ही है। तो कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये भी हो गया। और अभी हम लोग कर्ल को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे कर्ल भी हम लोगों का पहले से इंस्टॉल होगा, क्योंकि मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने कर्ल को पहले ही डाल रखा था, ठीक है। फिर भी मैं एक बार इस कमांड को यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पे देख पाएंगे कि ये बोल रहा है कर्ल हमारा पहले से इंस्टॉल है, ठीक। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार क्लियर कर ले रहा हूँ, ताकि जो अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करूँ, वो आपको ध्यान से दिख जाएँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखिए, कर्ल से कॉपी करेंगे कमांड को, और यहाँ तक हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ओके, अगर आप लोग ये सारे कमांड्स को नहीं डालोगे तो प्लेट जीजी जो है ना वो इंस्टॉल नहीं होगा। सिंपल से मैंने इसको डाल के इंटर किया, और इसी टाइप का सेक्शन आप में भी दिखेगा। ओके, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ। ये जो एको कमांड है, हम लोग सिंपल से इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ तक मैंने किया कॉपी, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ सिंपल से यहाँ पे और इसको करता हूँ पेस्ट, और सिंपल से एंटर करता हूँ, और इस टाइप का सेक्शन यहाँ पे दिखेगा। ओके, चलो बहुत बढ़िया, इतना हो गया। अभी हमें क्या करना है, एक बार एपीटी अपडेट करना है। एपीटी अपडेट इतना ज़रूरी है कि भाई मैं क्या बोलूँ, अगर आप ये नहीं करोगे तो आप ये 7वां कमांड नहीं चला पाओगे। एपीटी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार एपीटी अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको एपीटी अपडेट किया, और यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसको भाई अभी कुछ नई चीज़ें भी यहाँ मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे इस टाइप से एपीटी अपडेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अभी मैं इसको एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि सब कुछ एकदम हट जाए। चलो बहुत बढ़िया। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट कमांड के ऊपर, जो कि है भाई प्लेट को इंस्टॉल करने का कमांड, ठीक है। मैंने इसको सिंपल से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से आ जाता हूँ इसी जगह पे और कर देता हूँ इसको पेस्ट, ठीक। पेस्ट करने के बाद सिंपल से एंटर करूंगा, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस टाइप का यस नो आ गया, इसका मतलब आपने जो पिछले कमांड्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से एक्सिक्यूट किए हैं, और आपका अब plate.gg टर्मिक्स में इंस्टॉल होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो सिंपल से अब हम लोग यहाँ पे यस लिखेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा वाई, और सिंपल से कर दिया मैंने एंटर, और जैसे एंटर किया मैंने, यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो हमारा प्लेट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, और इंस्टॉल हो भी गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से यहाँ इसको क्लियर कर लेंगे, और क्लियर करने के बाद अब यहाँ पे आपको रन करना है प्लेट को। तो हम लोग प्लेट को कैसे रन करने वाले हैं, सिंपल से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्ले इट, ओके। हम लोग यहाँ पे सिंपल से प्लेट लिख देंगे और एंटर कर देंगे, ओके। जैसे आप लोगों ने एंटर किया, यहाँ पे अब ये स्टेप बाय स्टेप खुद बताएंगे कि आपको करना क्या है। पहला स्टेप होने वाला है कि प्लेट को भाई अगर आपको सेटअप करना है ना, तो इनकी इस वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट करना होगा। चलो ठीक है, हम लोग सिंपल से इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद सिंपल से हम लोग चले जाते हैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर, और यहाँ पे जाने के बाद हम लोग इनकी वेबसाइट का जो यूआरएल है ना, जो हम लोगों ने कॉपी किया था, उसको यहाँ करते हैं पेस्ट, और सिंपल से कर देते हैं एंटर। अभी यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई मैं एजेंट से कनेक्शन बना रहा हूँ। एजेंट कौन है, वो जो टर्मिक्स में खुला है। अगर आपने टर्मिक्स कट कर दिया तो यहाँ कनेक्शन नहीं बना पाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे
एजेंट से कनेक्शन बन चुका है और यहाँ पे बोल रहा है कि भैया अगर आपको एक न्यू एजेंट ऐड करना है तो आप अभी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें भी। हम लोग सिंपल से कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन चीज़ों को वैसे ही रहने देंगे और सिंपल से हम लोग ऐड एजेंट कर देंगे। ओके, यहाँ पे सिंपल से मैंने ऐड एजेंट दबा दिया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे लोडिंग हो रहा है और कुछ इस टाइप का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा लेट्स गेट स्टार्टेड का। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तभी भाई आगे बढ़ना, अगर आप नहीं पहुँचे हो तो प्लीज़ पीछे के जितने स्टेप हैं उनको सही से क्लियर कर लेना। अभी आपको यहाँ पे कुछ लोडिंग जैसा होता दिखा था क्या, 1 सेकंड के लिए हुई थी, बिल्कुल अगर आपको दिखा था तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा एजेंट है ना यहाँ पे देखिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ये तो प्लेट का रजिस्ट्रेशन वगैरह है, इसे छोड़िए। यहाँ पे ईमेल के लिए बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं कि आपका जो ईमेल है ना वो वेरीफाई नहीं है, आप ईमेल को जरा एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से अपने ईमेल को वेरीफाई कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे इस कमांड को पूरा कॉपी करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से ईमेल को अपने वेरीफाई करने के लिए इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दिया है क्योंकि कॉपी करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही, पूरी लिंक कॉपी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इसको जूम आउट कर दिया है और सिंपल से मैंने इसको कर लिया यहाँ से कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद हम लोग चले जाते हैं इनकी वेबसाइट पे और यहीं पे हम लोग इस URL को डाल देंगे। ठीक, चलो अभी हम लोग कर लेते हैं इंटर और जैसे ही आप लोग इंटर करोगे आप लोग अपने अकाउंट के अंदर आ जाओगे और अकाउंट के अंदर आने के बाद आपसे बोलेंगे कि भैया ईमेल वेरिफिकेशन वाला कोड डालो। कोड कहाँ मिलेगा, अगर आपने टेम्परेरी ईमेल एड्रेस से बनाया है तो टेम्परेरी ईमेल एड्रेस के पास जाइएगा, वहाँ नीचे आपको एक मेल आ गया होगा, उसके नीचे आपको कोड मिल जाएगा सिंपल से। ठीक है, मैंने इसको जीमेल से बनाया था अपने, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरे पास जीमेल का मेल आ चुका है। मैं सिंपल से इसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको ओपन किया यहाँ पे ये दिखा रहा है कोड C58C। ओके, क्या है कोड, C58C है हमारा। सिंपल से मैं यहाँ लिखूँगा C58C और जैसे मैंने इसको लिखा सिंपल से वेरीफाई कर दूंगा मैं और यहाँ पे वेरिफिकेशन हमारा हो चुका है बहुत ही अच्छे से कंप्लीट। और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने का एक और आपको सिग्नल मिल जाएगा, वो सिग्नल आपको कहाँ दिखेगा, इस जगह पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, वो जो ईमेल वाला सेक्शन था ना वो गायब हो चुका है, वो अब यहाँ पे नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना है, एक टनल क्रिएट करनी है। और मैं एक खास चीज़ आपको और बता दे रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर टेस्ट किया, जब मैंने मेटास्प्लॉइट के पेलोड्स को उनके ऊपर डाला और चेक किया कि क्या वो पेलोड्स भाई हमें मेटाप्रेटर का शेल दे पाते हैं कि नहीं। तो मैंने बहुत सारे अपनी टेस्टिंग में पाया है कि जो लेटेस्ट एंड्रॉयड के डिवाइस हैं, जो कि एंड्रॉयड 11, 12, 13 के ऊपर चल रहे हैं, या फिर मान लीजिए एंड्रॉयड 10 से ही मैं अगर बात करना शुरू करूं, तो उनके ऊपर कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोग पेलोड्स को सेंड करते हो या पेलोड्स को वहाँ पे ओपन करते हो तो आपको कई बार मेटाप्रेटर का शेल देखने को नहीं मिलता और ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि भाई ये वीडियो फेक है, बिल्कुल नहीं। आपको मैं आज दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग मेटाप्रेटर का शेल ले सकते हैं और इसी वजह से मैंने जो टेस्ट अपना डिवाइस लिया है वो टेस्ट डिवाइस है एंड्रॉयड 7 का। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो मेरा टेस्टिंग डिवाइस है ये एंड्रॉयड 7 का है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ स्टार्टिंग में ही कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और सारा प्रोसीजर एकदम सही तरीके से कर रहे हो तो आप लोगों को भाई मेटाप्रेटर का शेल मिलेगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, कई बार ऐसा हो सकता है कि मेटाप्रेटर का शेल आपको ना देखने को मिले एंड्रॉयड के लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन्स के अंदर। तो मेक श्योर करिएगा कि ये बात अपने दिमाग के अंदर रखिएगा और वीडियो को फेक समझने की बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। और एक और चीज़, हम लोग हैकिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग मेटास्प्लॉइट के बारे में जानते हैं और मेटास्प्लॉइट के बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो भाई कोई भी ट्यूटोरियल मेरा हैकिंग रिलेटेड नहीं है, तो इसको मेक श्योर करिएगा कि आप किसी भी हैकिंग रिलेटेड एक्टिविटी में यूज़ ना लें। ठीक है, चलिए अभी क्या है, हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल से ये जो हमारा URL है ना, इसको मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये URL मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया। ओके, हम लोगों को क्या करना होगा, एक टनल को क्रिएट करना होगा। ठीक है, यहाँ से भी आप जाकर के वैसे टनल क्रिएट कर सकते हो, बट URL दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, URL को पेस्ट करके ही सारा प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे URL पेस्ट कर दिया और आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि हम लोग इसी जगह पे आ गए थे, इसी जगह पे और वापस इसी जगह पे आ गए। हम लोगों को सिंपल से क्या करना है, क्रिएट टनल का ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस टाइप का कुछ सेक्शन आएगा। यहाँ पे जो रीजन है आप लोग मेक श्योर करिएगा कि जो मैं लगा रहा हूँ वही लगाइएगा। ये फ्री वाला है, बाकी सब पेड है, उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो टनल टाइप है आपका, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा
और आप लोगों को कौन सा टनल यूज़ करना है, TCP टनल। हम लोग कौन सा टनल यूज़ करेंगे, TCP टनल। और एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ये काम इस वीडियो में मैं नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग मेरा यही प्रोसेस, यहाँ पे जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ ना, यही सेम प्रोसेस आप लोग TCP प्लस UDP टनल को लगा करके एक बार ट्राई ज़रूर करना फ्यूचर के लिए। एक इससे आपको लर्निंग मिलेगी कि क्या इस वाले टनल से भी ये काम हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम हो तो कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे TCP के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है, बहुत ही अच्छा। और ये लोग बोल रहे हैं कि क्या हमारी वेबसाइट पे आप कोई मैलवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो। कुछ नहीं, मैलवेयर से रिलेटेड हम लोग कोई काम ही नहीं करते हैं, कभी कोई गंदा काम नहीं किया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यस, ओके। और वापस से इसी टाइप का कुछ सेक्शन आ गया है, हम लोग वापस से TCP को सेलेक्ट कर लेंगे। और अब की बार यहाँ पे पोर्ट नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा कि आप, क्योंकि अभी टेस्टिंग कर रहे हो, आप ये देखना चाह रहे हो कि क्या वाकई में पोर्ट फॉरवर्डिंग काम करती है या नहीं करती, तो मेक श्योर वो वाले पोर्ट का यूज़ करना जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे मैं 2-3 पोर्ट आपको बता दे रहा हूँ, उनको आप यूज़ कर सकते हो। मैं यूज़ करने वाला हूँ 1 2 3 4 पोर्ट। ठीक, आप यूज़ कर सकते हो 777 या फिर 7771 या फिर मेरा वाला पोर्ट जो कि है 1 2 3 4। ठीक है, इन तीनों पोर्ट्स में से कोई भी एक पोर्ट को अभी फ़िलहाल इस टाइम के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैंने सिंपल से यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ डालूंगा 1 2 3 4। और मेक श्योर करिएगा कि यहाँ पे जो पोर्ट आप डालो वो याद रखना, यहाँ पे जो पोर्ट आपका पड़ेगा ये भाई आगे काम आएगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए ये। ठीक है, तो मैं इसको ऐड टनल कर दूंगा। और जैसे ही हमारा ऐड टनल वाला प्रोसेस होगा ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ इस टाइप का सेक्शन आएगा, पेंडिंग। ओके, पेंडिंग हुआ और इस टाइप का कुछ सेक्शन आ जाएगा। अब आप क्या करिए, अपने फ़ोन में मिलाइए और मेरे फ़ोन में ध्यान से देखिए क्या सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस टाइप का आपको URL और नीचे IP एड्रेस वगैरह दिख रहा, चेक मार्क लगाते जाइएगा कि हाँ भाई सब कुछ सेम है। ठीक है, और यहाँ पे भी ध्यान से देखते रहिए, सारी चीज़ें, मतलब अंदर लिखा हुआ भले ही चेंज हो, बट जो डायग्राम जैसा कुछ आपको दिख रहा है ना, वो सारी चीज़ें आपको सेम टू सेम दिखनी चाहिए। तभी आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि हाँ भाई जो तुम कर रहे हो वही मैं भी कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ तक मैं नीचे तक स्लाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख पाएंगे डिलीट टनल का सेक्शन है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से कन्फिगर है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पेलोड को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको सिंपल से क्या करना है, पिन कमेंट में चले जाना है। पिन कमेंट में एक टेक्स्ट फाइल मैंने दे रखी है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई भी डाउनलोड करने में उसको दिक्कत है तो आई बटन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है कि मेरी दी हुई डाउनलोड लिंक से आपको कैसे डाउनलोड करना है। ओके, चलो, तो फिलहाल मैंने टेक्स्ट फाइल को डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेरे पास टेक्स्ट फाइल है। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर MSF Venom से जो पेलोड बनाया जाता है उसका कमांड यहाँ लिखा हुआ है। और जो हम लोग MSF कंसोल के अंदर मेटर का शेल लेंगे ना, उसके लिए जो भी ज़रूरी कमांड है वो सारे कमांड भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल से ये वाला जो कमांड है पूरा, इसको कॉपी करूँगा। बट अभी कॉपी नहीं करूँगा। अभी कॉपी करने से पहले आपको और मुझे एक खास काम करना है। क्या काम करना है, ध्यान से देखो। बहुत सारे लोगों की एक दिक्कत होती है, वो लोग बोलते हैं भाई हम पेलोड तो चलो मेटास्प्लॉइट में बना लेते हैं, बना लिया हमने पेलोड, बट पेलोड बनाने के बाद भाई वो इंटरनल स्टोरेज में कैसे आएगा, नहीं आ पा रहा है। भाई तुमको जानते हो क्या करना है, अगर तुम्हारे साथ ये दिक्कत आ रही है तो, अगर नहीं आ रही है तो थोड़ा थोड़ा वीडियो को आगे बढ़ा लो। ठीक है, अगर तुमको ये नहीं पता, ये दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है तुमको MT मैनेजर को डाउनलोड करना है। MT मैनेजर डाउनलोड कर लेना, पिन कमेंट में डाउनलोड लिंक है, कर लेना। ठीक, चलो दूसरा काम क्या करना है, ये जो तुम्हारा टर्मेक्स है ना, इसके ऊपर ये जो आई बटन है, इस आई बटन के ऊपर चले जाना और मेक श्योर करना कि क्या तुमने टर्मेक्स को यहाँ पे परमिशन के सेक्शन पे स्टोरेज की परमिशन दी है कि नहीं। यहाँ पे देखो मैंने फाइल्स की परमिशन को अलाउ कर रखा है। मेक श्योर करना कि ये फाइल की परमिशन अलाउ हो, अगर नहीं होगी तो नहीं काम करेगा। और एक चीज़ और, अगर तुम अभी वीडियो के बीच में ही इस फाइल की परमिशन को अलाउ करते हो टर्मेक्स में, तो मेक श्योर करना कि अपने टर्मेक्स को एक बार रीस्टार्ट करना। अगर रीस्टार्ट नहीं करोगे तो ये फाइल की परमिशन इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी अंदर। ये गलतियां मैं भी बहुत करता था, तुमसे इसीलिए चाहता हूं कि ना हो ये गलतियां। ठीक है, तो मैंने यहाँ फाइल की परमिशन पहले से ही दे रखी है। ओके, तो हम लोग बैक हो जाएंगे और बैक, और अभी मैं इस टर्मेक्स को ओपन कर लेता हूँ। ठीक, और उसके बाद हम अपने टेक्स्ट फाइल में आ जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टार्ट से यहाँ तक का तो कमांड सब कुछ सही है, बट आपको lhost और lport में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, lhost के अंदर वो IP एड्रेस आपको डालना होगा जो आपको मिला है। कहाँ पे आपको वो IP एड्रेस दिखेगा, सिंपल से आपको क्या करना है, उसी जगह पे चले जाना है जो हमारी वेबसाइट थी ना,
इसी वेबसाइट पे हम लोग आ जाएंगे और यहाँ पे ध्यान से देखिए आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर यहाँ पे है। और मेक श्योर करिएगा कि जब भी ये सारे प्रोसेस के कर रहे हो डबल ट्रिपल चेक करो। कई बार बहुत सारे नूब ऐसे होते हैं, नूब लोग जो गड़बड़ करते हैं, आईपी एड्रेस गलत लिखते हैं, स्पेसिंग ज़्यादा दे देते हैं या फिर कोई भी दूसरी चीज़ों को गलत करते हैं। तो मेक श्योर 2 से 3 बार ज़रूर चेक करना, फिर मेरे पास मत आना कि भैया एरर आ रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल से यहाँ पे ये जो मेरा आईपी एड्रेस है ना, इसको मैं सिंपल से कर लेता हूँ कॉपी। ठीक, मैंने इसको किया कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं सिंपल से आ चुका हूँ अपने इसी टेक्स्ट फाइल के अंदर और इसी जगह पे अपने आईपी एड्रेस को मैं पेस्ट कर दूंगा। ओके, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मेरा आईपी एड्रेस वही था जो पहले असाइन हुआ था, मतलब जो मैंने इसमें नोट कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए एल पोर्ट जो हमारा है, एल पोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, ये जो 2 डॉट दिख रहे हैं ना, इन 2 डॉट के बाद जो भी चीज़ होती है वो हमारा पोर्ट नंबर होता है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल से इस पोर्ट नंबर को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। बहुत ही अच्छा, मैंने किया कॉपी और सिंपल से हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको करता हूँ पेस्ट। ठीक है, हमारा एल पोर्ट भी पेस्ट हो गया। और यहाँ पे ये जो डैश ओ है ना, इसका क्या मतलब है, ये आउटपुट के लिए बता रहा है, मतलब कि आपका जो पेलोड वाला एपीके बनेगा ना, या फिर जो आप लोग एपीके क्रिएट करोगे, वो एपीके एग्जैक्टली आप स्टोर कहाँ करने वाले हो। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो स्टोर करने की लोकेशन मैंने दे रखी है ना, ये अपने DCIM फोल्डर के अंदर दे रखी है। और अगर आप लोगों ने भाई एमटी मैनेजर को नहीं डाउनलोड करके इंस्टॉल किया तो हो सकता है आपको लोकेशन का जो पाथ है ना वो ना मिल पाए। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल से दिखा दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। ओके, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, एमटी मैनेजर को ओपन कर लेते हैं और मैं फिलहाल के लिए बैक हो जाऊँगा। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिलहाल के लिए मैं बैक हो गया। और आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने उसको पाथ कहाँ का दे रखा है, DCIM के अंदर का। ओके, DCIM को मैं ओपन कर लूँगा। जहाँ का भी आप फोल्डर ओपन करते हो उसके ऊपर का जो पाथ है ना वो यहाँ पे दिखने लगता है। तो सिंपल से मैंने इसको कॉपी किया है और कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट किया है। ओके, तो आप लोगों को मैं वापस से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, कहाँ पे गया, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने इसको कॉपी करके इसी जगह पे पेस्ट कर दिया है। ये यहाँ पे DCIM और इसके आगे जिस नाम से आप लोग APK को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, मैंने noob.apk रखा है। आप यहाँ पे अपना नाम रख करके APK लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो हमने ये सारे कमांड को अच्छे से समझ लिया। आई होप सो कि आप लोगों को बोरिंग नहीं लगा होगा। ठीक, मैं सिंपल से क्या करता हूँ, इसको पूरा कॉपी करता हूँ और आ जाता हूँ अपने टर्मिक्स में। और टर्मिक्स में आने के बाद मैंने स्लाइड करके एक न्यू यहाँ पे सेशन ओपन कर रखा है। और मेक श्योर करिएगा कि ये जो आपका न्यू सेशन है ये आपका उबंटू के शेल के अंदर ओपन हो, ये नहीं कि आप टर्मिक्स में ये सब कर रहे हो, कभी नहीं। ठीक है, सिंपल से मैं क्या करूँगा, इसी न्यू सेशन में इसको MSF वेनम वाले पूरे कमांड को पेस्ट करके एंटर कर दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ये जो न्यू सेशन था यहाँ से हम लोगों को जो पेलोड वाली APK है ना वो जनरेट करके देगा ये। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे ये सारा काम चल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और यहाँ से न्यू सेशन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले ही कर रखा है, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये न्यू सेशन भी कौन सा है, ध्यान से देखिए, उबंटू का शेल है। टर्मिक्स में ये सब नहीं करना है, आपको क्या करना है, MSF कंसोल आपको लिख करके एंटर करना है और यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ जब तक हमारा ये जो MSF कंसोल है वो ओपन हो जाता है और हमारी जो पेलोड APK वो क्रिएट हो जाती है। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि फाइनली हम लोगों ने जो हमारा पेलोड वाला APK था ना वो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर लिया है। ओके, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने उसको क्रिएट तो किया, क्रिएट करने के साथ साथ जो हमारा टेस्ट डिवाइस था ना उस डिवाइस के अंदर भी मैंने उसको सेंड कर दिया। आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा noob.apk। और मैं एक और चीज़ आपको ध्यान से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो मेरा फ़ोन है ना ये भाई कोई भी वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे ये वाईफाई आपको दिख रहा होगा, बट मैं अगर इसको क्लोज कर दूँ तो आप लोग क्या कहोगे, अब तो कुछ नहीं कह सकते ना, वाईफाई हमारा क्लोज है। हमारा ये जो फ़ोन है ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डेटा से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ और अभी मैं सिंपल से क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ वापस से और देखता हूँ कि हमारा MSF कंसोल कहाँ पे पहुँचा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा MSF कंसोल भी बहुत ही अच्छे से ओपन हो गया। चलो बहुत बढ़िया, अभी हम लोग क्या करते हैं, अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर आ जाते हैं और टेक्स्ट फाइल को हम लोग करते हैं ओपन। चलो अभी हमको जितने भी कमांड्स को डालना है ना वो सारे कमांड हमें MSF कंसोल में डालने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पहला कमांड है MSF कंसोल, ये तो हमें डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम इसको डाल के पहले ही ओपन कर चुके हैं। हम यहाँ से दो करके कमांड्स को कॉपी करेंगे। ओके, मैंने इन दोनों कमांड्स को कर लिया है यहाँ से कॉपी बहुत ही अच्छे से। ठीक है, मैंने कमांड को कॉपी करने के बाद सिंपल से यहाँ पे किया पेस्ट
और पेस्ट करने के बाद आपको भाई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप सब कुछ एक्सिक्यूट कर लेगा। और अगर इस टाइप से कुछ जगह पे रुक जाइए तो सिंपल से एंटर करके सेकंड कमांड को भी एक्सिक्यूट करा सकते हो आप लोग। चलो बहुत बढ़िया, हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड कमांड के ऊपर। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो हमारा थर्ड कमांड है ना एल होस्ट वाला, ये एल होस्ट यही रहेगा 0.0.0.0, ये हमारा एल होस्ट रहने वाला है। जो हमारा एल पोर्ट है वो हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखना, मैं सिंपल से क्या करता हूँ, इस पूरे कमांड को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर ले रहा हूँ और ये जो एल पोर्ट है ये मैं कॉपी नहीं करूँगा। ओके, मैंने सिंपल से दबाया कॉपी और इस जगह पे आने के बाद मैं सिंपल से करता हूँ उसको पेस्ट। ठीक, अभी एल पोर्ट आपका क्या होगा आप बताओ मुझे। मैंने आपसे बोला था ना, जब आप वहाँ पे टनल को क्रिएट कर रहे थे तो एक वहाँ पे हम लोगों ने पोर्ट नंबर डाला था। आपने जो भी पोर्ट नंबर डाला होगा वो आपको याद होगा, मैंने 1 2 3 4 डाला था। बट अगर आपको पोर्ट नंबर नहीं याद रहता, आप सोचते हो कि यार मुझे तो याद नहीं है, मैं तो भूल गया, तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आप रीचेक कर सको कि क्या आपने सही डाला था या नहीं। आप वो काम यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो play.gg वाला हम लोगों ने ये सेक्शन ओपन कर रखा है ना, यहाँ पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा पोर्ट नंबर यहाँ दिख रहा है। और मेक श्योर करना कि जब ये सारा प्रोसेस तुम लोग कर रहे हो तो ये सारे प्रोसेस के बीच में ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन कट नहीं होना चाहिए। अगर ये कट हो गया तो कोई कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग बस बोलोगे कि ये क्या हुआ। ठीक है, तो ये कट नहीं होना चाहिए। मैंने कौन सा डाल रखा है, पोर्ट 1 2 3 4, और मैं यहाँ पे सिंपल से जाता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे डाल दिया। सिंपल से हम लोग एंटर करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग रन कर सकते हो, आपको सिंपल से लिखना है रन, और रन मैंने दबाया और सिंपल से एंटर किया। ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारा ये जो मल्टी हैंडलर है ये अब लिसन मोड पे आ गया है। अब ये बोल रहा है कि भैया ठीक है, चलो कनेक्शन भेजो। मैं यहाँ पे सब कुछ सुन रहा हूँ और मैं अगर सब कुछ सही पाता हूँ तो तुमको मैं मेटरप्रेटर का शेल पकड़ा दूंगा। ठीक है, बट अब हम लोग यहाँ पे भाई मेन काम करने वाले हैं। अब आपको मैं मेन काम करने से पहले एक बार वापस से रीचेक करा दे रहा हूँ कि क्या मेरा फ़ोन मोबाइल डेटा से ही कनेक्टेड है। बिल्कुल, कोई वाईफाई नहीं, सब मोबाइल डेटा। मैं सिंपल से एपीके को ओपन करता हूँ और आप लोगों को यहाँ देखना है, जब यहाँ पे एपीके ओपन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ आ रहा है। मैं सिंपल से ओपन कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट इंस्टॉल। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंस्टॉलिंग हो रही है और यहाँ पे मैं करूँगा इंस्टॉल एनीवे। ओके, इंस्टॉल एनीवे करने के बाद मैं जैसे ही ओपन करता हूँ और ओपन करते ही आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए सेंडिंग स्टेज हो रहा है और मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद कुछ वैसे दिखेगा नहीं क्योंकि ये एपीके ओपन नहीं होता, ये बस सिग्नल भेजता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मेटरप्रेटर सेशन 2 ओपन हुआ है, मतलब कि एक बार सेशन ओपन हुआ था बट वो क्रैश हो गया। इसके बारे में हम लोग इन फ्यूचर आगे आने वाले वीडियोस में बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है कि हम लोगों ने फाइनली हम लोगों ने एक वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर भाई पोर्ट फॉरवर्डिंग की मदद से मेटास्प्लॉइट का मेटरप्रेटर शेल हासिल कर लिया। अब ये मेटरप्रेटर शेल है क्या और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको सिखाई दूंगा, तो उसकी चिंता नहीं है। बट ये पोर्ट फॉरवर्डिंग बहुत बहुत टफ लगता था मुझे। मैंने बहुत सारी जगहों पर टेस्ट किया और टेस्टिंग करने के बाद ये वीडियो बनाया हूँ। काफ़ी रातों की मेहनत है और इसी वजह से मैं तुमको ये भी बता पा रहा हूँ कि जो लेटेस्ट डिवाइस हैं उनके अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिले। यहाँ पे जो मेटरप्रेटर शेल मुझे तुरंत मिल गया, उन लेटेस्ट डिवाइस के अंदर हो सकता है कि ये शेल आपको ना मिले या कोई दिक्कत आए, या तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार ये मेटरप्रेटर का शेल आपको दिखे और तुरंत गायब हो जाए, और ऐसी सारी चीज़ें आ सकती हैं क्योंकि जो लेटेस्ट डिवाइसेज हैं वो सिक्योरिटी में अपडेट हो चुके हैं और ये जो मेटास्प्लॉइट है ये अपडेट नहीं हुआ है। और इसका मैं एक अच्छा खासा एग्जांपल तुमको दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे मैं एक एंड्रॉयड 14 डिवाइस के ऊपर इसका बना हुआ पेलोड इंस्टॉल करने की कोशिश करूंगा और वहां पे वो सिंपल से रिजेक्ट कर देगा इंस्टॉल करने के लिए ही। ये जो पेलोड है ये तो आउटडेटेड पेलोड है, इसको मैं क्या करूंगा इंस्टॉल करके। तो अभी मेटास्प्लॉइट उतना ज़्यादा अपडेट नहीं हो पाया है, बट अगर आप टेस्टिंग पर्पस से कर रहे हो, सीखने के पर्पस से कर रहे हो, तो मेक श्योर आप लोग इस मेथड को ज़रूर ट्राई करें और ये मेथड आपका बहुत ही अच्छे से वर्किंग है। और आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि भाई अब हम लोग यार इसको दोबारा से कैसे स्टार्ट करेंगे, मान लेते हैं कि मैंने अपने टर्मेक्स क्लोज कर दिया,
और हमारे दूसरे फ़ोन में वो जो पेलोड है वो पड़ा ही रह गया है, ठीक है। बट मैं अगर अब जब भी चाहूँ, क्या मैं ये मेटरप्रेटर का शेल हासिल कर सकता हूँ कि नहीं, ये वीडियो का जवाब मैं तुमको दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मजा आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।